कल जिस तरह से लड़क को अरेस्ट किया गया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सम्मन के, वो इसलिए था उसको सिर्फ परेशान करना, क्योंकि जो इन लोगों ने सबने ठान रखा है इसके पीछे बॉलीवुड है, अंडरवर्ल्ड है, माफिया है, दुबई से है, महाराष्ट्र सरकार है, और ये सब मिली भगत है इन लोगों की। ये सब के सब एक ही हैं। हम कह सकते हैं कि मुंबई में महाराष्ट्र में एक तरीके से अंडरवर्ल्ड की दुबई की सरकार चल रही है। और जो काफ़ी एक्सपर्ट्स जो आ रहे हैं चैनल पे वो भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ रही है। तो वो उसको डराने के लिए था कि उसने, जैसे कि सलमान ने बिग बॉस में बोला था कि मैंने बोल दिया है, कहाँ बोल दिया है, दुबई में बोला गया है, इसके चैनल को बंद कराने के लिए, अर्नब को फंसाने के लिए। अगर नहीं होता है तो हो सकता है उसको जान का भी खतरा हो। तो ये उसको डराने के लिए था। उन्हें पता है कि जिस केस में उन्होंने बोला था ना कि पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हम इसको इतना मेंटली परेशान करेंगे कि ये सुसाइड करेगा, अर्नब सुसाइड करेगा, ये स्ट्रिंग में बोला गया था। तो ये उसी का एक पार्ट था और उस केस में उसको फंसाने की कोशिश की गई, जिस केस का उसकी सुसाइड से अर्नब का कोई लेना देना ही नहीं है। और उसकी क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, जो कि खुद मुंबई पुलिस ने लगाई थी, क्योंकि जो पैसे का लेन देन था वो सब हो चुका था। उसके जो ये चेक हैं वो तक कोर्ट में दिखाए गए थे। वो कुछ मामला अलग ही पैसों के लेन देन का है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो। तो उसको केस बना के पेश किया गया। और इसके लिए जैसे कि बोला कि महाराष्ट्र सरकार ने एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना रखा है कि आपको अर्नब और भारत के पत्रकारों के पीछे रहना है, समाज में इनका क्या कैसा व्यवहार है, क्या है, वो सब पता करना है। और उसी के तहत इन लोगों ने ये कार्रवाई की है कि उसको पता किया कि कोई केस तो नहीं है। जब वो पता लगा उनको कि हाँ ऐसा कुछ मामला हुआ था, तो उसको वापस से रीओपन किया गया। रीओपन करने का एक तरीका होता है कि आपको कोर्ट में बोलना होता है। तो बिना किसी कोर्ट की उसके मुंबई पुलिस ने खुद ये केस अपने आप खोल लिया। ये खुद ही कानून बन गए, ये खुद ही संविधान बन गए, और ये सब अर्नब को तंग करने के लिए। अब इस चीज़ का असर कि सुबह सुबह 6 बजे किसी के घर में घुसना, आपने देखा होगा कल के वीडियो में कि जब अर्नब ने अपना गेट खोला तो एक पुलिस वाले ने उस गेट पे लात मारी। तो इस तरह से घर में घुसना इतने सारे कमांडो के साथ, जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करने के लिए गए हैं, कोई आतंकवादी किसी घर में छुपा हुआ है, AK-47 के साथ, इतने सारे हथियारों के साथ, इतने सारे कमांडो के साथ, इतनी सारी पुलिस के साथ वहाँ गए। और बिना नाश्ता किए, बिना कुछ खाए पिए वो बंदा पूरे दिन, उसको जूते तक पहनने का मौका नहीं दिया गया। वो सॉक्स में पूरे दिन रहे हैं लोग। तो ये सब उसको मेंटली परेशान करने के लिए। इनको भी पता था कि अगर हम कोर्ट में इस तरह से बोलेंगे केस रीओपन करने के लिए तो खारिज कर दिया जाएगा। तो इनको सिर्फ अपनी गुंडई दिखानी थी, अपने पावर दिखानी थी, अर्नब को परेशान करने के लिए। जो SIT बनाई गई है, जो डिपार्टमेंट बनाया है उसके तहत, कि इसको इतना परेशान कर लो कि ये खुद सुसाइड कर ले, जैसा कि उस स्टिंग में बोला गया था। तो कि इन्हें पता है कि इसका कुछ होने वाला नहीं है, कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की और इन सब की हार होने वाली है। लेकिन फिर भी इन्हें अपनी गुंडई दिखानी थी, इन्हें अर्नब पे एक दबाव बनाना है, एक डर बैठाना है और उसको मेंटली परेशान करना है। सिर्फ इसलिए ये कार्रवाई की गई थी, बदले की भावना से। तो और उन माँ बेटी पर या तो दबाव बनाया गया या उनको पैसा दिया गया कि आप बोलो कि हम ये केस खुलवा रहे हैं, तो हमें कहने के लिए रहेगा कि उन माँ बेटी के कहने पे हमने ये केस खोला है। और तुरंत जो संजय राउत है उसने आके बोल दिया कि महाराष्ट्र में कानून का राज है। ये कानून का राज नहीं है, ये अंधेरगर्दी है, ये गुंडागर्दी है, ये वाकई POK है, ये तानाशाही है, ये एक तालिबानी सरकार है, ये दाऊद की सरकार है, ये अंडरवर्ल्ड की सरकार है। अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड, दुबई, ये सब मिलके सरकार को चला रहे हैं। और अब पता लगा कि महाराष्ट्र और मुंबई पूरी तरीके से इन लोगों के कब्जे में है। जैसा कि GD बख्शी और काफ़ी पैनलिस्ट में जो लोग आ रहे हैं, जो पैनलिस्ट आ रहे हैं, वो भी सभी बोल चुके हैं कि महाराष्ट्र मुंबई में पूरी तरीके से इन लोगों का शिकंजा कसा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से। तो आप अर्नब का साथ देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और इन लोगों को अपने मकसद में सफल नहीं होने देना है, अर्नब का साथ देना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ।